तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान की तरफ से शाम को तकरीबन 8:10 से लेकर कोई 10 मिनट तक जो है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अलग अलग इलाकों में मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई है। मिसाइल और ड्रोन की जो बात है वो सामने आ रही है, लेकिन भारतीय जो सुरक्षा प्रणाली है, जो भारतीय हवाई डिफेंस सिस्टम है, उसने सभी पाकिस्तानी मिसाइल्स को, ड्रोन को नाकाम कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है। तो ये जो ऑफिशियल डिफेंस सोर्सेस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि आज शाम को दरअसल धमाके सुनाई दिए थे, कोई 8:15 का वक्त था। तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइल्स और ड्रोन के साथ अटैक किया जाता है और जम्मू के कई स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नाकाम इसमें होता है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है और S-400 जो सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के इन मिसाइलों को, इन ड्रोन्स को नाकाम कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है। दरअसल धमाकों की आवाज भी कई जगह सुनी गई, जिससे लोगों में दहशत भी बनी। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कोई आवाजें आती हैं, जिस तरीके का माहौल है, तो उससे सनसनी फैलती है, उससे थोड़ा डर का माहौल भी बनता है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी चौकसी के साथ पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब दिया है। और ये जो धमाके सुने गए हैं, दरअसल हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान की इस हिमाकत को नाकाम किया है, पाकिस्तान की इस कार्रवाई को नाकाम किया है। सतवारी में भी कोशिश की गई है और इसके अलावा सुंजमा में और भी स्थान है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है, 8 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागने की या फिर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की। 8 पाकिस्तान के इन कार्रवाइयों को नाकाम कर दिया गया है। और ये जो धमाके सुनाई दिए जा रहे हैं, इन धमाकों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये धमाके जो हैं पाकिस्तान की मिसाइलों को नाकाम करने के लिए हो रहे हैं। और कई जगह पर पाकिस्तान जो है शेलिंग भी कर रहा है, उसका भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया जा रहा है। तो शाम को ये, उसके बाद जब धमाके होते हैं तो उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है पूरे जम्मू में। इस समय ब्लैकआउट है। इसके अलावा सांबा में, कठुआ में और जम्मू उधमपुर में भी ब्लैकआउट की जो सूचना है वो, और भी कई ऐसे पंजाब में भी कई शहरों में ब्लैकआउट चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी ब्लैकआउट है, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की। लेकिन जो धमाके सुने गए, दरअसल वो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान की मिसाइलों को या फिर ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो अभी तक जो है यही जानकारी सामने आई है ऑफिशियल तौर पर। और अपने दर्शकों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि किसी भी किस्म की अफवाह जो है उस पर ध्यान ना दें, और क्योंकि अफवाहों का दौर जो है वो काफी गर्म है। हमारे साथ हमारे सीनियर ललित खजूरिया जी। ललित जी, किस तरीके से देखते हैं आप ये देखिए, जिस हिसाब से ये जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से किया, और पाकिस्तान वाकई बौखलाया हुआ है। कल जिस तरह से उसने पुंछ में जो फायरिंग की, रिहायशी इलाके को फायरिंग की, वहीं से पता चल जाता है कि वो किस हद तक पहुंचे कि अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो फौज से लड़िए। बिल्कुल, आप मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, शहरों को टारगेट कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। तो आज भी उसकी यही मंशा थी। और लेकिन हमारा, जिस तरह से आपने खुद बताया कि हमारा डिफेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और हर उस पाकिस्तान की उस नापाक हरकत को जो है वो जो है विफल उसको कर दिया गया। लेकिन लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि आप घरों में रहिए। हालांकि हम भी अपने थोड़े से दूर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि रिपोर्टिंग इसलिए हो रही है कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि किसी तरह से पैनिक ना होइए, कोई झूठी अफवाह जो है, खबर वो मत फैलाइए। इस समय बहुत सी खबरें आ रही है, यहाँ पर भी सुनाई दे रहा है, यहाँ पर टैंक आ गई, यहाँ पर गोला गिर गया, यहाँ पर फायरिंग हो रही है। कुछ भी नहीं, जब तक हमारे आर्मी या पुलिस इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक किसी तरह की कोई भी जानकारी जो है वो साझा मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दुश्मन का एक तरीका होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अफवाह फैलाना, पैनिक करना
और फिर उसका फायदा उठाना। और जो जो निर्देश, दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उसका पालन कीजिए, घरों में रहिए। देखिए हम तो रिपोर्टर्स हैं, हमें तो करना पड़ेगा, लेकिन हम भी फूंक फूंक कर ही कदम रख रहे हैं। ये नहीं है कि जहां वहां पे चले। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं, यहाँ पर झुंड बनाकर यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, लाइट बंद है, थोड़ा सा तो आप, ये वो वाला माहौल नहीं है कि लाइट बंद हो गई थी तो आप सैर करने चले गए, अपने घर से बाहर निकल के टुकड़ियां। देखिए इस समय सबसे ज्यादा क्या है कि आपको इकट्ठा नहीं होना है। ठीक है, ये जो बॉर्डर एरियाज थे, एलओसी के पास लोग रहते थे, अगर गांव के गांव खाली करवा दिए गए हैं, वो इसीलिए करवा दिए गए हैं कि सारे एक मोहल्ला या एक गांव जो है इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी देना चाहता हूँ। ललित जी, आपको रोकना चाहूंगा। जो इन्फॉर्मेशन जो आधिकारिक तौर पर सामने आई है उसके मुताबिक सतवारी में, सांबा में, आरएसपुरा में और अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मिसाइल दागने की कोशिश की गई, लेकिन इन सभी को इंटरसेप्टेड किया गया है, यानी कि इनको रोक दिया गया, इनको बीच में ही इनको जो है वो खत्म कर दिया, नाकाम कर दिया। अभी भी आप आवाज सुन रहे हैं, अभी भी आप आवाज सुन रहे हैं किस तरह से ये सिर्फ और माकूल जवाब दिया जा रहा है भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ, हमारे डिफेंस की तरफ से। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो माहौल नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि सैर करने चले। मुझे दिल्ली से बड़े फोन आ रहे थे, दिल्ली से आगे पीछे, और मैंने दिल्ली के न्यूज चैनल वालों को भी बात की। मैं कहा भैया ये जितना पैनिक तुम फैला रहे हो ना, इतना मत फैलाइए। जिस हिसाब से नेशनल लेवल पर जो रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे तो लगता है कि सरकार को सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप यहाँ पर कहते हो कि पाकिस्तान के साथ, आप यहाँ पे कह रहे हो कि पाकिस्तान के साथ इस तरह बातचीत नहीं थी, वहां पर आप पाकिस्तानियों के एंकर, पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपने चैनल्स पर बुला रहे हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये नेशनल चैनल जो है वो लीक कर रहा है, वहां पर पूछते बता रहे हैं हमारे पास कितने टैंक है, कितना गोलाबारी है, कितने दिन तक हम लड़ सकते हैं। तो ये नेशनल चैनल की रिपोर्टिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त हम बंद करें क्योंकि फायरिंग हो रही है, कुछ आवाज आ रही है कुछ। हाँ, और ये लाइट्स एक एडवाइजरी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी की गई है, इसमें ये लोगों से अपील की गई है कि आप लाइट्स जो है वो बंद रखें, क्योंकि ब्लैकआउट है। देखो ब्लैकआउट एक प्रिकॉशन के तौर पर, कर दो, बंद कर दो, प्रिकॉशन के तौर पर। धन्यवाद।